हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7 का प्रथमः पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सुंदर वचन, जिन वचनों को हमें प्रयोग करना चाहिए, जिनको व्यवहार में लाना चाहिए, ऐसे वचनों को कहते हैं सुभाषितानि। तो इसका पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। बच्चों, ये संस्कृत का श्लोक है हमारा और इसमें है कि पृथिव्यां मतलब पृथ्वी पर। मैंने कुछ शब्दों को हाईलाइट कर रखा है और उनके कुछ अर्थ भी लिख रखे हैं, तो उन अर्थों को थोड़ा सा समझें और श्लोक की समझने की कोशिश करें। पृथिव्यां का अर्थ है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं और वो रत्न कौन कौन से हैं? जलम, एक जल, अन्नम, अन्न, और सुभाषितम। सुभाषितम का अर्थ है सुंदर वचन। यानी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, लेकिन मूढ़ै मूर्ख व्यक्ति, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा देते हैं, रत्नों का नाम देते हैं कि भाई ये मूंगा है, मोती है, माणिक्य है। ऐसा कुछ नहीं है। रत्न, वास्तव में रत्न क्या है? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं और वो हैं जल, अन्न और सुभाषित वचन, सुंदर वचन। अगला श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। कहता है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही, सत्य के द्वारा ही रवि होता है बच्चों सूर्य। तपते यानी तपता है, तपन देता है, हमें गर्मी देता है। किस कारण से? सत्य से। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन सत्य के द्वारा ही, वाति, वाति का अर्थ है बहती है, वायुश्च वायु, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही स्थित है, सत्य में ही निहित है। अर्थात हमारी जो धरती है ये सत्य पर ही आधारित है। अगला श्लोक है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। कहता है कि दाने, दान देने में, तपसी तपस्या में, शौर्ये वीरता में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नये नीति में, इन सब गुणों में जो जो गुण बताएं, दान देने में, तपस्या करने में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली है। क्योंकि हमारी इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे रत्न हैं, बहुत सारे ऐसी विभूतियां हैं जो एक से एक हैं। दान में, जैसे हमने दानी, उसका बलि का नाम सुना है, वो दान देने में जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे रत्न हैं जिसमें हमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है, सद्भिरेव सह आसीत्, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरेत। कहते हैं कि सद्भिरेव, सज्जनों के साथ, सज्जन लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ हमें आसीत बैठना चाहिए। सह का मतलब साथ में, हमें सज्जन लोगों के साथ बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि का अर्थ होता है सच्चे, कुर्वीत करनी चाहिए, संगतिम साथ, सच्चे लोगों का ही, सज्जन लोगों का ही हमें साथ करना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जन लोगों के साथ ही हमें विवाद करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए, और मैत्रीम च, और मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि किंचित आचरेत,
न असद्भी दुष्ट या दुर्जन व्यक्ति के साथ हमें किंचित कोई भी कैसा भी आचरण नहीं करना चाहिए, यानी हमारा व्यवहार अच्छे लोगों के साथ में होना चाहिए, क्योंकि संगति से ही पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। अगला श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। हमारे इस श्लोक में बताया है कि कौन व्यक्ति है जो सुखी रहता है, कब? धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में। धन होता है सोना चांदी रुपया पैसा, और धान्य होती है जैसे अपनी फसलें अनाज, इस तरह इनके प्रयोग करने में। विद्या या संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करने में, विद्या का इकट्ठा करने में, चीज़ों को अपने ज्ञान को अर्जित करने में। आहारे भोजन करने में, व्यवहारे दूसरों के साथ व्यवहार करने में। त्यक्त लज्ज, जो संकोच न करने वाला हो, अर्थात जो संकोच नहीं करता हो, स सुखी भवेत्, वह व्यक्ति सुखी होता है। अगला है, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके, लोके कहते हैं बच्चों संसार में। क्षमा, क्षमा नाम का गुण है, किसी को क्षमा कर देना, माफ कर देना। वशीकृति मतलब वश में करने वाला मंत्र है। क्षमा वशीकृति लोके, संसार में क्षमा जो है वो सबको वश में करने वाला है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से, क्षमा के द्वारा किम न साध्यते, क्या साधित नहीं किया जा सकता, अर्थात कौन सा कार्य है जो नहीं किया जा सकता। शांति खड्गे करे यस्य, जिसके हाथ में, करे मतलब हाथ में, जिसके हाथ में शांति खड्ग, शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन, उसका दुर्जन क्या कर सकता है, अर्थात उसका दुर्जन कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। उसका दुर्जन व्यक्ति, बुरा करने वाला व्यक्ति कोई भी कार्य बुरा नहीं कर सकता। तो बच्चों ये थी इस पूरे पाठ की वीडियो, इसका अनुवाद, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। और फिर भी अगर किसी को कोई समझ में नहीं आती है कोई बात, तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। इसकी वीडियो इसके बाद में जो इसका अभ्यास है वो हम अगली वीडियो में डालेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।